एक बार एक संत एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति जो है पत्थर और ईंटों को तोड़ रहे हैं। तो संत जो है वहां पर रुक गए और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से उसके पास जाकर प्रश्न किया। जब वे पहले व्यक्ति के पास पहुंचे जो कि मजदूरी कर रहा था, ईंटों को तोड़ रहा था, तो संत ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने संत को कोई उत्तर नहीं दिया और कहा कि चले जाओ, दिख नहीं रहा मैं अपना काम करता हूँ। तब संत वहां से चल दिए। वे दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे जो कि ईंटें तोड़ रहा था और मजदूरी कर रहा था। तो संत ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस राज्य के राजा ने ये ईंटें और पत्थर तोड़ने की मजदूरी दी है, मैं वही कर रहा हूँ। तो संत ने इस पर पूछा कि इसके बाद इनसे क्या होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इससे क्या होगा। इससे मंदिर बनेगा, इससे मस्जिद बनेगी, इससे अस्पताल बनेगा, या इससे कोई धर्मशाला बनेगी, या किसी का मकान बनेगा। मुझे सिर्फ ये काम दिया गया है जो मैं इसको कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे अपनी केवल मजदूरी से मतलब है, इसका क्या होगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तब संत जो है वे तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे और उस तीसरे व्यक्ति से भी पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब तीसरे व्यक्ति ने बहुत ही मुस्कुराहट के साथ संत को जवाब दिया कि मैं ये ईंटें और पत्थरों को तोड़ रहा हूँ। इस राज्य के राजा ने मुझे ये काम दिया है और इन ईंटों को तोड़ने के बाद यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। क्योंकि हमारे गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, लेकिन जो गांव के निवासी हैं वे चाहते हैं कि गांव में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए, जिससे वे अपनी श्रद्धा और भक्ति का एक स्थान प्राप्त कर सके। तो इस पर जब भी मैं ये ईंटें और पत्थरों को तोड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो कि मंदिर में घंटे की ध्वनि मेरे कानों में बज रही है, मंदिर में कीर्तन होता है, वैसे ही मेरे कानों में ऐसी आवाजें मुझे सुनाई देती हैं। इस पर संत वहां से चल दिए। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल संत और उन 3 मजदूरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की, आपकी और हम जैसों की प्रत्येक की कहानी है। अब पूछिए कैसे। तो ऐसे है कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कि नौकरी या फिर व्यापार करते हैं। तो उसमें से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जाते हैं अपने दफ्तर या ऑफिस, किंतु उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उन्हें काम क्या करना है, कैसे करना है। बस उन्हें दे दिया, उन्होंने किया और अपना चल दिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उन्हें काम दिया गया है तो वे काम को तो कर देते हैं, किंतु उन्हें अपनी सैलरी लास्ट में मिल जाती है, उन्हें उसका मुनाफा मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, उतना ही उन्हें मतलब होता है। अब काम कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने काम को इंजॉय करते हैं और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का आप सभी को केवल इतना ही आशा है कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति को जो भी काम मिला है या फिर जो ड्यूटीज मिली हैं उसको वह बहुत ही ईमानदारी से करनी चाहिए। और यही हमें सिखाती है कि हम जिस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को जब ईमानदारी से करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी वैसे ही सीख दे पाएंगे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम।